अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये हमारा जो वीक 2 है उसका लेक्चर नंबर 2 है हमारा, और ओवरऑल हम देखें तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स को देखा था और ऑपरेटर प्रेसिडेंस को हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने लॉजिकल स्टेटमेंट्स देखी थी, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वो किस तरह काम करती हैं, उनका यूज़ केस देखा था हमने। और उसके बाद हमने एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया था इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए, और अपने हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे उनको भी हमने उसके अंदर यूज़ किया था। तो आज जो है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम लूप्स को कवर करेंगे कि सी प्लस प्लस में कितनी तरह के लूप्स होते हैं, और अगर टाइम बचा तो हम फंक्शंस को भी आज ही डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो हम फंक्शंस को अपनी अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो लूप जो है हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर तीन तरह के होते हैं। फॉर लूप होता है हमारे पास, एक हमारे पास वाइल लूप होता है, वाइल लूप होता है, और तीसरा हमारे पास डू वाइल लूप होता है। सो लूप बेसिकली क्या है? लूप जैसे कि इसका अपने नाम से ही ये वाज़ेह है कि लूप बेसिकली किसी टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे मुझे अपना नाम 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो अगर तो मैं इस तरह से करूँगा कि अगर मैं इस तरह से सी आउट करूँगा और इसको मैं कहता हूँ कि जी मैं 100 टाइम्स जो है वो कॉपी करता हूँ, मतलब और आगे मतलब एक दफ़ा कॉपी किया और मैं इसको 100 टाइम्स जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक अप्रोच हमारे पास ये होगी। ठीक है, तो जो कि इतनी एफिशिएंट अप्रोच नहीं है ये, और ये किसी भी केस में हमें इस तरह की कोई अप्रोच यूज़ नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो एक टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब लूप जो है उसका हम फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर लूप का हम ज़रा सिंटैक्स देख लेते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है। तो उसको फॉर लूप को लिखने के लिए आपने फॉर लिखना है, और फिर इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। फॉर लूप के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ कि फॉर अगर हम इस तरह लिखेंगे, और फिर हमारे पास जो पहली चीज़ आती है वो आती है आइट्रेटर। ठीक है, आइट्रेटर या एक वैल्यू हो सकती है, एक वेरिएबल होता है आइट्रेटर। फिर हमारे पास आती है कंडीशन, कंडीशन और तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं किसी वैल्यू में, या कोई और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी परफॉर्म की जा सकती है। ठीक है, तो या यहाँ पे बेहतर वर्ड जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जगह हम ऑपरेशन यूज़ कर लें, ऑपरेशन। तो अगर हम यहाँ पे अब देखें आइट्रेटर को किस तरह हमने लाना है, हम यहाँ लिखेंगे फॉर इंट आई। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आप ए नाम दे लें, बी दे लें। आई लिखेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू और ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन करना जो है इक्वल्स टू ज़ीरो, ये काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, और इसी तरह इसके बाद हमारे पास सेमी कॉलन आता है। ठीक है, आइट्रेटर हमने बना लिया कि आई की वैल्यू को हमने आइट्रेट करवाना है। ठीक है, यानी कि उसको हमने आइट्रेट से मुराद हमने उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना है। ठीक है, कब तक करवाना है? अब कंडीशन आएगी कब तक करवाना, बेसिकली ये कंडीशन आएगी हमारी कि हम कहते हैं कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 है तब तक। और क्या करवाना है? आई आई आइट्रेटर के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है? तो हम कहते हैं कि आई की वैल्यू में हमेशा आपने प्लस प्लस करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस प्लस जो है ये बेसिकली एडिशन ऑपरेटर है, और ये बेसिकली आई प्लस प्लस अगर हम लिखें तो आई प्लस प्लस इज़ बेसिकली किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है, इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल्स टू आई प्लस वन। ये बेसिकली ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है कि ये पहले जो है आई की पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है कि ये पहले जो है वैल्यू को यूज़ करता है और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट करता है, और जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो पहले वैल्यू को जो है वो एक
इंक्रीमेंट करता है और उसके बाद उसे प्रिंट करता है। तो फॉर एग्जांपल इस फॉर लूप से पहले मैं आपको ज़रा ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ। इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हम देखें सी आउट, मैं यहाँ पे एक इंटीजर आई को डिक्लेयर करता हूँ, आई इज़ इक्वल्स टू 0, और सी आउट मैं ऐसे कहता हूँ आई प्लस प्लस, और दूसरा मैं उसे कहता हूँ सी आउट प्लस प्लस आई। ठीक है, सी आउट प्लस प्लस आई। अब ये बेसिकली क्या करेगा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी ये पोस्ट है मुराद, ये इंक्रीमेंट वैल्यू में बाद में क्या करेगा, पहले वैल्यू को यूज़ करेगा। तो सी आउट स्टेटमेंट है ये, इसमें यहाँ पे पहले जो है वो वैल्यू यूज़ होगी और उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी कि ये प्रिंट करेगी 0 को एंड देन मेक आई इज इक्वल्स आई वैल्यू 1। पहले वो आई को 0 रखेगा, आई की 0 वैल्यू को यूज़ करेगा और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे हमारी आई की वैल्यू उसने 1 कर दी होगी। अब जब यहाँ पर वो आएगा तो ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी प्री इंक्रीमेंट से मुराद कि ये यूज़ करने से पहले वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, यानी पहले उसको ऐड कर देगा। यानी कि अगर अब उसकी वैल्यू 1 है हमारे पास तो वो 1 को यूज़ नहीं करेगा, वो पहले प्लस प्लस का साइन है तो वो उसकी वैल्यू में ऐड करेगा 1, यानी 1 में उसने 1 ऐड किया तो 2 होगा और फिर उस 2 को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे ये हमें प्रिंट करेगा, पहले हमारे पास एड्स 1 एंड देन प्रिंट्स 2। तो यहाँ से हमारे पास ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ज़रा मैं इसको कंपाइल भी कर लेता हूँ। तो इसको मैंने नाम दिया है लूप डॉट सी पी पी, लूप डॉट सी पी पी, और ओके ठीक है। तो ये कंपाइल हो गया हमारे पास और हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखें उसने पहले 0 और फिर 2 प्रिंट किया। क्या वजह थी 0 प्रिंट करने की, हालांकि हम तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू के अंदर, लेकिन क्या है कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो होप सो कि इस एग्जांपल से आपको पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब हम वापस अपने लूप्स की तरफ आ जाते हैं। अब इसको मैं कम्प्लीटली कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम ज़रा अपने लूप को अनकमेंट करते हैं और सॉरी सो बेसिकली कमांड के हाँ, ये हमारे पास अब अनकमेंट हुआ। अब देखें मैं उसे इस लूप में क्या कह रहा हूँ कि इंटीजर एक बनाए और उसकी वैल्यू इनिशियली 0 होगी और उसको कब तक इंक्रीमेंट करे, यानी ये इंटीजर है एक उसने बनाया और उसकी वैल्यू को उसने पहले कंडीशन चेक की कि उसकी कंडीशन अगर ये ट्रू है यानी आई लेस देन 5 है, 0 इज़ लेस देन 5, तो वो क्या करेगा, वो इसको प्रिंट करेगा। जो मतलब अंदर जो प्रिंट कह रहा हूँ मैं, मतलब ये जो इस फॉर लूप के अंदर जितना भी पीस ऑफ कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद इसकी वैल्यू को एक दफ़ा आइट्रेट करेगा, यानी ये जो ऑपरेशन है लिखा हुआ उसको इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, वो ऑपरेशन उस इंटीजर के ऊपर या उस वेरिएबल के ऊपर परफॉर्म करेगा और फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो दोबारा अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर मैं यहाँ सिंपल आई की वैल्यू को प्रिंट करवाऊँ, सिंपल मैंने आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया तो अब ये आई की वैल्यू को 4 तक प्रिंट करेगा, 0 से लेके 4 तक। क्योंकि देखें इंटीजर पहले आई की वैल्यू 0 है, उसने आया उसने यहाँ पे कंडीशन चेक की कि आई लेस देन 5 है, यानी 0 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुई, वो अंदर गया उसने उसको प्रिंट किया, फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, 1 हुई आई की वैल्यू, उसने फिर कंडीशन चेक की, ट्रू हुई कंडीशन, उसने प्रिंट किया, फिर दोबारा इंक्रीमेंट 2 का 1 था आई की वैल्यू, प्लस प्लस किया 2 हो गई। जब वैल्यू 2 हो गई तो उसने इसको इसकी कंडीशन को चेक किया, फिर इसको प्रिंट किया और फिर इसने यहाँ पे
मतलब इसको 5 तक, जब तक इसकी वैल्यू 5 नहीं होगी, इसको रिपीटेडली परफॉर्म किया। तो अगर अब मैं इसको आपको कंपाइल करके दिखाऊं और यहाँ पे हम देखें तो ये देखें उसने इसकी वैल्यू को 4 तक प्रिंट किया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं छोटा सा चेंज करूँ, जो अभी मैंने आपको पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का फ़र्क समझाया है, तो और इसको मैं सेव करूँ और अब ज़रा हम इसको रन करके देखते हैं कि प्लस प्लस आई के साथ वो क्या करेगा। तो ये देखें प्लस प्लस आई के साथ भी उसने 0 1 2 3 4 किया और उसके साथ भी उसने प्लस 1 2 3 4 किया। और यहाँ पे अगर मैं लेस देन इक्वल्स टू 5 कर दूँ तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो 5 तक इसको चलाएगा। इसको मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखें 0 1 2 3 4 5 उसने 5 तक उसको रन किया। तो ये हमारा बेसिकली, अब इसको हम बजाय कि हम सी आउट 0 सी आउट 1 सी आउट 2 इस तरह लिखते हैं, हमने एक आइट्रेटर बनाया फॉर लूप के थ्रू और उसको हमने मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करा लिया। इसी तरह हमारे पास मज़ीद लूप की टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास वाइल लूप होता है कि वाइल तब तक वो काम करो जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन जो कि इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगी वो फॉल्स या वो अचीव नहीं, जब तक वो कंडीशन बेसिकली हमारे पास ट्रू है तब तक ये काम करो। तो मैं अगर उसको कहता हूँ कि फॉर इंटीजर, ऊपर वाले लूप को मैं इस फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ और इसको हम देख लेते हैं फॉर इंटीजर आई, बल्कि नहीं, यहाँ पे हम पहले एक इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर a इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, a इज़ इक्वल्स टू 1 और मैं उसे कहता हूँ वाइल i इज़ लेस देन 5। जब तक i की वैल्यू लेस है 5 से तब तक इस कोड को एग्जीक्यूट करे। तो तब तक मैं उसे कहता हूँ सी आउट i की वैल्यू को प्रिंट करे, सी आउट ओ सॉरी आई कह रहा हूँ ए की वैल्यू को प्रिंट करे। यहाँ पे भी मैंने आई लिख दिया, यहाँ पे भी ए आएगा और ए की वैल्यू को प्रिंट करे और ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करे। देखें अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो वो क्या करेगा, आएगा लूप में चेक करेगा 1 इज़ लेस देन 5, 1 को प्रिंट करेगा, दोबारा जाएगा चेक करेगा 1 लेस देन 5 प्रिंट करेगा। तो वो एक इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे या ये ऑपरेटर लगाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं इसको कंसोल को अपने क्लियर करता हूँ, इसको कंपाइल कर लेता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखें अब उसने 1 से स्टार्ट की वैल्यू और जब तक लेस देन 5 था उसको एग्जीक्यूट किया। देखें ए की वैल्यू 1 थी, लेस देन 5 थी, उसने आया यहाँ पे प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया 2 हुई, 2 लेस देन 5 ट्रू था, फिर इसको प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया 3, 3 इज़ लेस देन 5 उसने चेक किया ट्रू है, फिर लूप के अंदर आया, उसने ए की वैल्यू को प्रिंट किया, उसमें इंक्रीमेंट किया, क्या वैल्यू हुई 4, 4 और फिर उसने सॉरी 3 और 3 से उसने फिर 4 किया, 4 लेस देन 5 हुआ हाँ, और 4 को प्रिंट किया, 4 को प्रिंट किया और उसके बाद 4 में a प्लस प्लस किया यानी कि ऐड किया एक वैल्यू, तो क्या हो गई, वैल्यू 5 हो गई। अब 5 लेस देन 5 ये फॉल्स होता है, 5 इज़ इक्वल्स टू 5 नॉट लेस देन 5। तो ये यहाँ से कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप ब्रेक होगा और यहाँ पे आके ये एग्जीक्यूशन इसकी रुक जाएगी लूप की और ये बाहर का जो कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारे पास वाइल लूप होता है और इसी तरह हमारे पास एक डू वाइल लूप होता है। सो डू वाइल लूप क्या करता है कि ये जो है हमारे पास वाइल लूप क्या करता है कि पहले कंडीशन चेक करता है फिर अंदर वाला कोड चलाता है। ठीक है, डू वाइल लूप क्या करेगा हमारे पास, डू वाइल लूप का भी हम सिंटेक्स देख लेते हैं कि डू वाइल लूप, यहाँ पे मैं कमेंट भी याद कर देता हूँ। तो डू वाइल का सिंटेक्स क्या है, डू हम लिखेंगे डू, फिर हमारे पास ब्रेसेस आएंगी इस तरह से कर्ली ब्रेसेस और फिर इसके बाद हम लिखेंगे वाइल और इसके अंदर फिर हमारे पास कंडीशन आएगी। ठीक है, तो डू वाइल लूप जो है वो कम से कम एक दफ़ा एग्जीक्यूट करता है कोड को और फिर अपनी कंडीशन चेक करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कहूँ सी आउट ए और ए की वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं और मैं उसे कहता हूँ कि सी आउट के ए जो है जब तक ए
इज़ लेस देन 1। अब मैं आपको ये कंडीशन क्यों लगाई है, ये मैं आपको समझाने के लिए। देखें a की वैल्यू जब तक लेस देन 1 है उसको इंक यानी कि प्रिंट करे। तो अब a की वैल्यू तो पहले ही 1 है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन तो फॉल्स है, ठीक है ना। a इज़ इक्वल्स टू 1 नॉट लेस देन 1, ठीक है। तो ये कोड नहीं चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप ज़रा गौर करें कि ये इसका बिहेवियर, ये देखें, तो उसने जो है 1 को प्रिंट किया और फिर टर्मिनेट किया। क्यों? क्योंकि डू वाइल लूप हमेशा एक दफ़ा जो अंदर उसके एग्जीक्यूशन वाला कोड है उसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करता है और फिर जो है वो कंडीशन चेक करता है। तो वो आया और उसने ए की वैल्यू को पहले प्रिंट किया, यानी अंदर जो कोड लिखा था उसको पहले एग्जीक्यूट किया और उसके बाद कंडीशन को चेक किया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ए प्लस प्लस, ठीक है, और मैं उसे कहता हूँ कि डू वाइल ए इज़ लेस देन 5, जो चलें ए इज़ लेस देन 15 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको चेक करूँ तो ये देखें, अब उसने 14 तक उसकी वैल्यू को प्रिंट किया, ठीक है, क्योंकि लेस देन हमने 15 का चेक लगाया था और 1 से स्टार्ट होके उसने 14 तक प्रिंट किया। तो अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हम जो है सी आउट स्टेटमेंट्स ही लिखें, हम कोई भी इफ़ एल्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कोई भी हमारी लॉजिक है उसको हम जो है वो इसके अंदर लिख सकते हैं, जो काम हमने रिपीटेडली परफॉर्म करना है। तो आज के लिए फिर इस वीडियो के लिए इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे और बाकी का कंटेंट इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।